नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? होप आपको मेरे पिछले एनालिसिस से काफ़ी मदद मिली होगी। जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया था कि ये नो ट्रेडिंग रेंज है, अगर ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस से सेलिंग ज़रूर आएगी। और 700-800 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन था। 700 के ऊपर ही नीचे ही सेल था और 800 के ऊपर ही बाई था हमारा। मोमेंटम तभी आ सकता था वहाँ पर, क्योंकि 800 के ऊपर हमारे प्रो और एफ ने काफ़ी अच्छी सेलिंग करके रखी हुई थी वहाँ पर। तो चलिए, उस एनालिसिस से आपको होप उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। अब शुरुआत करते हैं आज के डाटा से। देखते हैं कैश मार्केट का डाटा। कैश मार्केट में आज एफआई फिर से सेलिंग करके आए हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि मंडे को उनका फिर से मन बदल जाए। लगभग 600 करोड़ के आसपास की इन्होंने सेलिंग की है आज, और डीआई ने लगभग 1200 करोड़ के आसपास की बाइंग की है यहाँ पर। रेस सेलिंग हमारे रिटेलर का किया है यहाँ पर। तो अभी भी मार्केट का मूड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या होता है। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा में देखते हैं आज का डाटा। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा देखते हैं। क्लाइंट्स का, क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स हमारे लॉन्ग क्लोज करके गए हैं आज लगभग 1931 लॉट्स। शॉर्ट इनिशिएट करके गए हैं आज हमारे रिटेलर्स 3048 लॉट के आसपास। तो इनका नेट सेल आया आज के दिन लगभग 5000 लॉट के आसपास। तो इनका नेट बाइंग में है अभी भी। अगर ओवरऑल देखें तो एक दिन पहले जो कि 13 तारीख को 77,889 लॉट के आसपास बैठे हुए थे, अभी थोड़ा सा घटकर 72,910 लॉट के आसपास ये बाइंग में है अभी भी। एफ का देखें तो एफ हमारे लॉन्ग क्लोज करके गए हैं लगभग 1339 लॉट। शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं लगभग 3592 लॉट के आसपास। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है लगभग 2253 लॉट की। तो एक दिन पहले जो कि 13 तारीख को 81,077 लॉट के आसपास ही सेलिंग में थे, अब वो थोड़ा सा घटकर 78,824 लॉट के आसपास हो गया है। और प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स लॉन्ग करके गए आज 391 लॉट के आसपास। शॉर्ट भी क्लोज करके गए आज। शॉर्ट क्लोज करके गए आज लगभग 1377 लॉट के आसपास। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है प्रोप्स की भी 1768 लॉट की। तो 13 तारीख को जो है 19,412 के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे, अब ये बढ़कर इनका 21,180 हो गया है। डीआई भी हमारे आज लॉन्ग करके गए हैं लगभग 1059 लॉट के आसपास। शॉर्ट भी बढ़ा के गए, अपने 101 का शगुन डाल के गए यहाँ पर डीआई आज। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है 958 की। तो एक दिन पहले जो कि 13 तारीख को 16,224 लॉट के आसपास की इनकी जो नेट सेलिंग थी, अब वो थोड़ी सी घटकर 15,266 लॉट के आसपास की रह गई है। अगर आप देखोगे तो लगभग छोटा छोटा लॉट बाई सेल करके गए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखते हैं तो इसमें क्लाइंट का देखें। क्लाइंट हमारे आज बाई करके गए हैं, लगभग नेट कॉल बाई करके गए हैं 76,326 लॉट के आसपास की, जो कि 13 तारीख को 79,848 के आसपास कॉल बाई में बैठे हुए थे। अब वे बढ़कर 1,56,174 लॉट के आसपास ये कॉल बाई में आ चुके हैं। नेट पुट सेल देखें तो ये आज ये नेट पुट बाई करके गए हैं लगभग 89,673 लॉट के आसपास। तो 13 तारीख को जो है 5,79,959 लॉट के आसपास नेट पुट सेल में बैठे हुए थे, अब वो थोड़ा सा घटकर लगभग 4,90,286 रह गया है। अभी भी 5 लाख के अराउंड ये है अभी नेट पुट सेल में। एफ का देखें तो एफ आज हमारे नेट कॉल सेल करके गए हैं आज 38,652 लॉट के आसपास। तो एक दिन पहले जो नेट कॉल बाई में लगभग 85,101 कॉल बाई में बैठे हुए थे, आज इन्होंने अपना कॉल बाई थोड़ा सा घटाकर आधा ही कर दिया। मतलब लगभग 46,449 लॉट के आसपास ही कॉल बाई में रह गया। आज इन्होंने अपनी कॉल बाई में मतलब बुलिश साइड कॉल बाई में अपनी पोजीशन कम की है यहाँ पर इन्होंने अपना थोड़ा आज नेट पुट सेल किया लगभग 20,700 लॉट के आसपास। जो एक दिन पहले नेट पुट बाई में लगभग 3,36,000 के आसपास बैठे थे, और वो अब घटकर 3,15,956 पुट बाई में रह गए हैं लॉट्स इनके। तो थोड़ी थोड़ी अपनी दोनों जगह लूज़ किए इन्होंने, अपनी पोजीशन ढीली की है यहाँ पर। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज कॉल सेल करके गए लगभग 37,674 लॉट के आसपास, जो कि 13 तारीख को 1,64,950 ये कॉल सेल में बैठे हुए थे। अब वो घटकर 2,02,624 लॉट के आसपास रह गया है। और आज ये नेट फुट सेल करके गए लगभग 70,264 के आसपास। तो कि जो ये एक दिन पहले नेट फुट बाई में लगभग 1,12,000 के आसपास बैठे हुए थे, अब वो घटकर रह गया 42,700 के आसपास। इनका पोजीशन नेट फुट बाई में भी खाली इतनी पोजीशन 42,700 के आसपास रह गई है। डी का देखें तो डी
हमारे 1291 लोट के आसपास नेट पुट बाई करके गए हैं, तो लगभग वही 1200 लोट इनके बढ़ जाते हैं, 1,30,000 से 1,31,623 के आसपास हो जाते हैं इनके। अब चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं। ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन चेन, निफ्टी की ऑप्शन चेन में हमारी एक्सपायरी है 19 तारीख की। आज इन्होंने क्लोजिंग दिया 19,731 के आसपास। तो यहाँ पर कुछ खास पोजीशन देखने को मिल नहीं रही है, और पुट में भी थोड़ी बहुत कुछ इन द मनी पुट्स देखने को मिल रही हैं, पर कॉल साइड ऐसी कुछ खास देखने को मिल नहीं रही है यहाँ पर। और अगर हम अपने पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको FIIs का नेट कॉल सेल मिलता है, यहाँ पर इनका आज नेट कॉल सेल मिलता है, और यहाँ पर पुट सेल और पुट सेल है, और इनका यहाँ पर कॉल बाय है और यहाँ पर इनका पुट बाय है। तो इसका हम कंक्लूजन करेंगे लास्ट की समरी शीट में। तो बाइंग साइड हम कब जाएंगे? बाइंग साइड हमारी अब ये रेंज ही बन गई है 700-800 की, वही रेंज को फॉलो करेंगे हम फिर से कि 800 के ऊपर ही बाई करेंगे और 700 के नीचे ही सेल करेंगे, यानी पुट बाई करेंगे। तो वही वही सिंपल सा एनालिसिस रहेगा फिर से हमारा कि 800 के ऊपर ही वही 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज करे, या 700 के नीचे 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज करे। अगर वो जाता है तो हम अपना, या कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, एम पैटर्न सेल साइड और बुलिश साइड डब्ल्यू पैटर्न वगैरह, हेड एंड शोल्डर वगैरह और इनवर्स हेड एंड शोल्डर वगैरह, ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस एक्शन के वो पॉइंट्स होते हैं। तो उस हिसाब से हम अपना बाई सेल कर सकते हैं। और थोड़ा इस हिसाब से देखेंगे तो मार्केट आज अगर अभी भी देखोगे तो रेंज बाउंड रहने की संभावना अभी भी रह सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी लूज़ की, ऐसी कुछ खास ज़्यादा इनिशिएट की नहीं है FIIs प्रो ने। और टाइम वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो वो दोनों तरफ प्रीमियम मीटिंग की इनकी कोशिश रह सकती है अभी के लिए। तो मार्केट फिर से रेंज बाउंड दिखा सकता है। और बैंक निफ्टी की सॉरी, अब चलते हैं मंथली एक्सपायरी की तरफ। मंथली एक्सपायरी में भी देखें तो कुछ खास डाटा है नहीं, तो वापस से 19 की एक्सपायरी पे चलते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी की 18 तारीख की एक्सपायरी है। आज इन्होंने क्लोजिंग दी है 44,225 के आसपास की। तो इधर हमें बैंक निफ्टी में बहुत सारी इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही है यहाँ पर, और इन द मनी पुट्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो अगर ये हमारी यहाँ पर इसमें अगर स्मार्ट मनी कुछ खेल करके गई, अगर यहाँ पर स्मार्ट मनी की पोजीशन है, अगर इन द मनी कॉल्स में वो बाई करके गए हैं, तो मार्केट 44,200 के ऊपर सस्टेन ज़रूर करेगा। और अगर ये कॉल सेल करके गए हैं स्मार्ट मनी जिसमें, तो मार्केट 44,200 को नीचे सस्टेन करेगा। तो आप उस हिसाब से भी इन पोजीशंस को देख सकते हैं। तो इसमें बाई और सेल का देखें तो बाई और सेल किस हिसाब से करेंगे, तो इसमें अगर आप बाई साइड देखोगे तो बाई साइड आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 44,300 के ऊपर अगर ये 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज देता है, तो हमारे टारगेट इसमें 44,500 तक के हो सकते हैं, या कोई पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है तो हमारे टारगेट यहाँ पर 44,500 के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाईएस्ट OI और हाईएस्ट चेंज इन OI है। 44,300 के बाद ही हम कुछ बाई करने का सोच सकते हैं, और सेकंड हाईएस्ट OI यहीं पर है, क्योंकि 45,000 का OI 44,500 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो बेरिश प्रेशर दिख रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ का अगर देखें तो 44,500 तक के ही मैं यहाँ पर टारगेट रखूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग साइड। और 44,500 के ऊपर अगर फिर सस्टेन करता है तो फिर मैं अपने टारगेट इंक्रीज़ कर सकता हूँ 100 पॉइंट के, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 100 पॉइंट की टारगेट बढ़ा दूंगा। क्योंकि सब अगर आप स्ट्राइक प्राइस पर देखो तो 1.5 लाख, 1,31,000, 1,24,000 ऐसा OI बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और अगर आप सेल करना पसंद करते हो तो वही 44,200 के नीचे मैं सेल करना पसंद करूँगा। अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के जाता है, पैटर्न वगैरह है, इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो मैं 44,200 के नीचे ही सेल करना, पुट बाई करना पसंद करूँगा। और मेरे पहले टारगेट ऑब्वियसली 44,000 तक के होंगे, क्योंकि हमारा हाईएस्ट OI 44,000 पे ही बैठा हुआ है यहाँ पर। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से सुनना और गौर से सुनना, और जो पॉइंट्स दिए उनको बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करना, जैसा कि मैं करूँगा। फिर अगर 44,000 के नीचे भी सस्टेन करता है तो फिर हम 200 पॉइंट को टारगेट इंक्रीज़ कर सकते हैं 44,800, 43,800। फिर उसके बाद हमारे टारगेट और भी लंबे हो सकते हैं यहाँ पर।
पर मेरे को काफ़ी, क्योंकि अगर आप टाइम वैल्यू देखोगे तो दोनों साइड टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट दोनों तरफ इक्वल चल रही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वगैरह में कुछ खास फर्क है नहीं, यहाँ पर 50 पॉइंट का ही फर्क है। तो टाइम वैल्यू प्रीमियम मीटिंग का ही लग रहा है अभी भी कि रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट, घूम फिर के। तो अब देखते हैं इसकी मंथली एक्सपायरी में क्या है। मंथली एक्सपायरी में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन जो कि कल हमारी एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, क्लोजिंग दी आज इन्होंने 19,814 के ऊपर। तो इसमें देखें तो यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही है, और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉर्ट कवरिंग वगैरह और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है पुट साइड। तो बाइंग साइड का क्या करेंगे यहाँ पर, ऑब्वियसली अगर 19,850 के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह देता है तो 19,850 के ऊपर ही हम बाई करना पसंद करेंगे। और पहले टारगेट हमारे टारगेट मैक्स टू मैक्स 20,000 तक के हो सकते हैं यहाँ पर बाइंग साइड फिन निफ्टी में। क्योंकि अगर आप देखो तो सबसे हाईएस्ट ओआई और सबसे हाईएस्ट चेंज इन ओआई 20,000 के आसपास ही बना हुआ है। और अगर शॉर्ट कवरिंग पॉइंट देखें तो अभी के लिए इसका 20,000 के आसपास ही है निफ्टी का। और यहाँ पर अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल 19,700 के नीचे ही करेंगे। अगर वहाँ पर 15 मिनट का कोई रेड कैंडल क्लोज देता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन वगैरह बनाता है, स्विंग वगैरह क्रॉस करता है, पैटर्न वगैरह या हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, तो मैं यहाँ पर 19,700 के नीचे सेल जाना पसंद करूँगा। क्योंकि हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट चेंज इन ओआई इसी 19,700 के स्ट्राइक प्राइस पर बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट इनकी एक्सपायरी में कुछ खास डाटा बनता है नहीं, तो इतना कुछ खास डाटा है नहीं नेक्स्ट एक्सपायरीज वगैरह में। तो अब चलते हैं हमारी समरी शीट की तरफ, कंक्लूजन करते हैं डाटा का। तो आज अगर स्टॉक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स फ्यूचर में हमारे रिटेलर्स थोड़ा सा सेल करके गए हैं अपनी पोजीशन वगैरह को, और एफआईआईज ने भी 2,000 लोड के आसपास की सेलिंग की है। प्रोप हमारे आज बाई करके गए हैं 11,804 लोड के आसपास। और स्टॉक ऑप्शन में देखोगे तो स्टॉक ऑप्शन में हमारे दोनों तरफ आज मतलब ऑलमोस्ट बुलिश पोजीशन ही बना के बैठे हुए हैं हमारे क्लाइंट्स, और स्मार्ट मनी उसका अपोजिट ही करके गई है स्टॉक्स ऑप्शन में। तो यहाँ पर अगर आप डाटा को देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट वगैरह देखें तो हम आज फ्यूचर में देखें तो हमारे रिटेलर्स ने 5,000 लोड के आसपास की सेलिंग करी है, और हमारी 2,200 लोड 2,250 लोड के आसपास की आज यहाँ पर एफआईज बाई करके गए, और प्रोप्स भी आज लगभग 1,750 लोड के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग करके गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट के लिए कि ये सेल करके गए और ये बाई करके गए। यहाँ पर थोड़ी पोजीशन ढीली की है, पर ओवरऑल अगर आप देखो तो ये अभी भी नेगेटिव में बैठे हुए हैं, प्रोप्स पॉजिटिव है और हमारे क्लाइंट अभी भी बुलिश हैं ओवरऑल देखे तो। और यहाँ पर अगर इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखोगे तो इंडेक्स ऑप्शन में हमारे रिटेलर्स अभी भी अच्छी खासी पोजीशन के साथ लगभग 5 लाख पोजीशन के साथ यहाँ पर पुट सेल में, और यहाँ पर अब इनकी यहाँ पर कॉल बाइंग पोजीशन बढ़कर लगभग 1.5 लाख से ऊपर चली गई है। तो एक नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारे मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाने देंगे नहीं, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो वैसे भी वो रिटेलर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनका खाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट एक डाउन का मूव भी दे सकता है कल के लिए। क्योंकि एक्सपायरी अब कंटिन्यू एक्सपायरीज ही रहेंगी, तो अगर ये अपना सेल पोजीशन वगैरह पुट सेल पोजीशन या कॉल बाय पोजीशन अगर कम नहीं करते हैं तो मार्केट का ज़्यादा ऊपर जाने का चांसेस कम ही रहेगा। इनको लॉस में एक बार करने के लिए मार्केट एक बार जीत जरूर गोता खा सकती है नीचे की तरफ। तो अगर मैं डाटा को देखूँ तो डाटा को एनालाइज करूँ तो अभी भी अराउंड 60-40 के आसपास का डाटा मेरे को सेल साइड ही लग रहा है। और पर बैंक निफ्टी में इन द मनी कॉल्स में काफ़ी सारी पोजीशन थी, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अगर स्मार्ट मनी की वहाँ पोजीशन है तो मार्केट ऊपर की तरफ भी सस्टेन कर सकता है। तो वैसे ओवरऑल डाटा देखें तो 60-40 का बायस बनता है, और जो मैंने स्ट्रेटेजीज बताई हैं, अपने जो पॉइंट्स बताए हैं उनके हिसाब से ही मैं ट्रेड करूँगा। होप आपको मेरे एनालिसिस से काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कल का दिन हो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल, और आप पेशेंस के साथ ट्रेड करें कल तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। और ज़्यादा पोजीशन में ट्रेड ना करें, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा बायर्स के लिए नहीं है, सेलर्स के लिए ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा पोजीशन में ट्रेड ना करें। और इसी उम्मीद के साथ फिर से कल से मिलते हैं दोस्तों नए एनालिसिस की वीडियो के साथ। होप आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।
और यार दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ 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 वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।